हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों हमारा परिवेश भाग 3 कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक। इसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर बच्चों हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज जो हम का हल करने जा रहे हैं उसका नाम है हमने सीखा और समझा भाग 3। तो हमने सीखा और समझा कि हम सारे ही प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं, वो भी लिखित में। तो चलिए देखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है क मौखिक आकलन। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने हैं और आवश्यकता अनुसार तय करके व्यक्तिगत या समूहवार चेकलिस्ट बनाकर आकलन किया जाना है। सबसे पहले वार्तालाप आधारित प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी हम बताएंगे। पहला प्रश्न है, दादा दादी के बचपन में स्कूल कैसे होते थे? तो उत्तर है, उस समय स्कूल कच्चे पक्के मकानों में होते थे और उनमें पंखे, बिजली, कुर्सी, टेबल जैसी सुविधाएं नहीं होती थी। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते थे और स्लेट और तख्ती का उपयोग करते थे। दूसरा प्रश्न है, पहले लोग यात्रा कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं? तो उत्तर है, पहले लोग बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़े या पैदल यात्रा करते थे। अब लोग कार, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, पुराने ज़माने के घरों और आज के घरों में क्या अंतर आया है? उत्तर है, पुराने घर मिट्टी, पत्थर और खपरेल से बने होते थे। उनमें पंखे, एसी, टाइल्स आदि सुविधाएं नहीं होती थी। आज के घर पक्के, सुंदर और सुविधाओं से भरपूर होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान की परंपराओं में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो राजस्थान की परंपराओं में बदलाव देखते हैं। उत्तर, पहले लोग पारंपरिक पहनावा, खाना और रीति रिवाज निभाते थे। अब लोगों के पहनावे और रहन सहन में आधुनिकता आ गई है। शादी ब्याह और त्योहारों में भी कुछ नए तौर तरीके अपनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पुराने और नए खेलों में क्या परिवर्तन आया है? तो पहले लोग कबड्डी, गिल्ली डंडा, पिट्ठू, खो खो जैसे खेल खेलते थे। अब क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और वीडियो गेम खेले जाते हैं। मौसम के परिवर्तन का हमारे जीवन और रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है, मौसम बदलने से खेतीबाड़ी प्रभावित होती है। गर्मी, सर्दी और बरसात के अनुसार हमारे कपड़े, भोजन और रहन सहन बदल जाते हैं। कभी कभी मौसम की अनियमितता से बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। फिर है 7वां, जो कि एक गतिविधि है, भूमिका निभाने की गतिविधि। तो 7वें में हम देख लेते हैं दिया हुआ क्या है। देखिए, भूमिका निभाने की गतिविधि। विद्यार्थी किसी जलवायु परिवर्तन समस्या और उसके समाधान को नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। तो यहाँ नाटक के रूप में अपने को ये गतिविधि दिखानी है, ठीक है ना। तो देखिए, यह एक गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी जलवायु परिवर्तन के किसी पहलू जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई और उससे संभावित समाधानों जैसे पेड़ लगाना, ऊर्जा बचाना को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो इसका उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित आकलन। सही उत्तर का चयन करें। पुराने समय में लोग पढ़ाई करते समय क्या उपयोग में लेते थे? स्लेट और तख्ती। लैपटॉप नहीं, किताबें नहीं और मोबाइल नहीं, ठीक है ना। स्लेट और तख्ती का उपयोग करते थे। पहले के लोग यात्रा करने के लिए किसका उपयोग करते थे? बैलगाड़ी, यहाँ टिक कर देंगे। ना तो हवाई जहाज था, ना ट्रेन थी और ना ही बाइक थी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर है ब, हिमालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ स ऑप्शन सही है, शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु राजस्थान की? शुष्क जलवायु। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुराने समय में लोग दिए की रोशनी में पढ़ाई करते थे। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, इनमें से हम दिए को यहाँ पर लिख देंगे। राजस्थान में पुराने समय में पानी के लिए बावड़ी का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ नल और बावड़ी की में से बावड़ी को लिखेंगे। आजकल लोग सफ़र करने के लिए बस का उपयोग करते हैं। तो पहले बैलगाड़ी का करते थे, इसको नहीं लिखेंगे, बस लिख देंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इन दोनों में से गंगा लिखेंगे। मानचित्र पढ़ने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो दिशा और पर्वत में से दिशा आ जाएगा। हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है। तो सूंड और कान, तो हाथी किस में भरता है पानी? सूंड, तो यहाँ पर सूंड लिखेंगे। माउंट आबू में बच्चों ने ठंडा वातावरण महसूस किया। तो माउंट आबू का वातावरण ठंडा रहता है, गर्म नहीं रहता है, इसलिए ठंडा लिखेंगे। रेगिस्तानी इलाकों में जल संरक्षण के लिए टाँके बनाए जाते हैं। यहाँ टाँके सही उत्तर है।
सही या गलत लिखिए। पुराने समय में लोग मोबाइल फ़ोन से बात करते थे, गलत। पहले मोबाइल थे ही नहीं। पुराने समय में लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, सही। पहले घरों में बिजली आसानी से उपलब्ध थी, गलत। पहले बिजली नहीं थी। अब है राजस्थान में समुद्र तट पाए जाते हैं, गलत। ठीक है ना, राजस्थान में समुद्र तट नहीं है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, सही। हवाई जहाज बहुत धीमे धीमे जाते हैं, गलत। हवाई जहाज बहुत तेज जाते हैं। यात्रा के दौरान बच्चों ने हवा में उड़ती हुई धूल देखी, सही। राजस्थान के कुछ गांवों में बावड़ी जल संग्रहण एक पारंपरिक तरीका है, सही। अब है अगला प्रश्न, पुरानी और नई चीज़ों का मूल्यांकन कीजिए। तो पहले देखो दिया, और अब क्या है, एलईडी लाइट। पहले क्या थी, बैलगाड़ी, और अब क्या है, बस। पहले क्या थे, मिट्टी के घर, और अब क्या है, सीमेंट कंक्रीट का घर। पहले कुएं, आज ट्यूबवेल। पहले पत्र और संदेश भेजना, और आज ईमेल से भेजे जाते हैं। ठीक है। 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। पहले के विद्यालय और आज के विद्यालय में क्या अंतर है? तो उत्तर है, पहले के विद्यालयों में कच्चे कमरे, सीमित संसाधन और परंपरागत पढ़ाई होती थी। आज के विद्यालयों में पक्की इमारतें, आधुनिक साधन, कंप्यूटर व स्मार्ट कक्षाएं उपलब्ध हैं। पुराने समय में लोग रात में कैसे रोशनी करते थे? पुराने समय में लोग दिया, मशाल या लालटेन का प्रयोग करते थे। पुराने और नए परिवहन के साधनों में क्या अंतर है? पुराने समय में बैलगाड़ी, पैदल व घोड़े से यात्रा होती थी। आज के समय में बस, ट्रेन, हवाई जहाज जैसे तेज और आरामदायक साधन मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 4, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण? वनों की कटाई, प्रदूषण, औद्योगिकीकरण और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता इसके मुख्य कारण है। फिर 5वां प्रश्न है, नक्शा और मानचित्र को पढ़ने के लिए ध्यान देने वाली बातें। दिशा, प्रतीक चिन्ह, पैमाना और रंगों को सही तरह से समझना चाहिए। 6वां प्रश्न है, मोबाइल का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? यहाँ प्रश्न ऊपर दे रखे थे, ये देखिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 6वां प्रश्न है, इसका उत्तर हम यहाँ देख रहे हैं। अधिक समय तक मोबाइल का प्रयोग ना करें, पढ़ाई और स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, अनजान लिंक या लोगों से सावधान रहें। 7वां प्रश्न है, गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय। तो मौसम के अनुसार कपड़े पहनें, स्वच्छ पानी पिएं और खान पान पर ध्यान दें। 8वां प्रश्न था, ऊपर हम पढ़ सकते हैं प्रश्न को, यहाँ देखिए 8वां प्रश्न, यातायात और संचार के साधनों में हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का उत्तर, यह साधन लोगों को जोड़ते हैं, उनका समय बचाते हैं और देश के विकास में मदद करते हैं। 9वां प्रश्न है, पवन चक्कियाँ किस प्रकार काम करती हैं? तो पवन चक्कियाँ हवा की शक्ति से चलती हैं। हवा जैसे पंखे जैसी पंखुड़ियाँ घूमती है और ये घूमने की शक्ति से पानी खींचना, अनाज पीसना या बिजली बनाना जैसे काम होते हैं। 10वां प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो जल जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सब पानी पर निर्भर हैं। जल संरक्षण से भविष्य में जल की कमी नहीं होती है और पर्यावरण संतुलित रहता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, स्वयं कीजिए, यानी कि आपको खुद करना है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे इनके उत्तर। पहला प्रश्न है, एक पोस्टर बनाइए जिसमें पुराने और नए समय के परिवहन, घर, शिक्षा आदि का चित्रण हो। तो ऐसा चित्र बनाना है जिसमें आने जाने के साधन और घर, पुराने समय में और नए समय के, और शिक्षा का चित्र दिखाया हुआ हो। तो ये देखिए हम क्या बनाएंगे चित्र में, पोस्टर में पुराने समय के साधन जैसे बैलगाड़ी, मिट्टी का घर, गुरुकुल और दीपक या दिया बनाएंगे, और नए समय के साधन बस, कार, पक्के घर, स्मार्ट क्लास, एलईडी लाइट आदि बनाएंगे और उनका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ बैलगाड़ी, इधर बैलगाड़ी बना दी है और इधर बस बना दी है, इधर झोंपड़ी बनाई है, इधर पक्का मकान है, इधर ये पढ़ाई करते हुए गुरुजी को बताया और इधर स्मार्ट क्लास बताई है, और इधर दिया और इधर एलईडी लाइट बता दी है। दोनों में अंतर भी आ गया और पता भी चल गया कि कौन सी चीज़ें हैं। पुरानी वस्तु का प्रदर्शन, दूसरा जो प्रश्न था हमारा, अपने घर से कोई पुरानी वस्तु जैसे लालटेन, मिट्टी के बर्तन लाकर कक्षा में प्रदर्शित कर दें और उसके बारे में जानकारी दें। तो उसका प्रदर्शन करना है अपने को। तो यहाँ पर देखिए, घर से कोई पुरानी वस्तु, आपके घर में जो भी पुरानी वस्तु हो, जैसे लालटेन हो या मिट्टी के बर्तन हो, लाएं और जानकारी दें। ये दीपक भी ला सकते हैं, दीपक सबके घरों में मिल जाता है। उदाहरण, लालटेन, यह एक लालटेन है, बिजली से
पहले इसका उपयोग रोशनी के लिए किया जाता था। इसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है और शीशे के कारण हवा में भी इसकी लौ नहीं बुझती है। ठीक है, तो ये लालटेन का चित्र है। इस तरह की लालटेन होती थी पहले। छोटा लेख, दादा और दादी से बातचीत पर आधारित है ना। तो इसमें प्रश्न है, अपने परिवार के बड़ों से पूछें कि उनके समय में विद्यालय और घर कैसे थे। तो लेख का सारांश है, पुराने समय में स्कूल अक्सर कच्चे कमरों में या पेड़ों की छांव में होते थे। बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते थे और तख्ती का उपयोग करते थे। घर भी मिट्टी और पत्थरों के बने होते थे जो गर्मियों में ठंडे रहते थे। बिजली न होने के कारण लोग शाम को जल्दी सो जाते थे। प्रश्न नंबर 4 है, नक्शा बनाना। नक्शे बनाने से संबंधित प्रश्न है। उसका उत्तर है, अपने घर, विद्यालय और आसपास की मुख्य जगह, पार्क, मंदिर, नहर, बस स्टॉप आदि दिखाएं। इस तरह से ये देखिए, इसमें यहाँ पेड़ और घर बताया है, यहाँ पार्क बताया है, यहाँ पर एक कुआं, यहाँ रोड, रिवर यानी कि नदी, स्कूल, घर और फील्ड, खेत, ये इस तरह से दिखा दिया है। फिर है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विचार, जो कि 5वां प्रश्न है और उसका उत्तर है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, बिजली की बचत करना और सौर ऊर्जा का उपयोग करना, प्लास्टिक का उपयोग बंद करना और कम दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 6 है, संतुलित भोजन के पोषक तत्वों का चार्ट बनाना है आपको। तो संतुलित आहार में मुख्य रूप से ये तत्व होने चाहिए। पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल, आलू और गेहूँ, ऊर्जा देने का कार्य है इसका। प्रोटीन दाल और दूध, अंडा से मिलता है, शरीर की वृद्धि होती है। वसा घी, तेल, मक्खन से मिलता है, जो ऊर्जा का भंडार है। और विटामिन और खनिज फल और हरी सब्जियों से मिलते हैं, जो रोगों से रक्षा करते हैं। ये आपकी सेहत की थाली है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हेल्दी ऑयल और पर्याप्त पानी, इसमें सब्जियां दिखाई हैं 40% हमारी थाली में, फल 10%, अनाज 25% और प्रोटीन 25%। इस तरह की थाली हमारी होनी चाहिए। प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें आई है वो भी इसमें दिखाई है। अनाज में कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं वो भी हमने इसमें दिखाया है। तो इस तरह की थाली हमारी होनी चाहिए। फिर 7वां है, राजस्थान के किसी परंपरागत यातायात साधन जैसे ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा का चित्र बनाइए। तो यहाँ हम ऊँटगाड़ी का चित्र लेकर आए। इस तरह का चित्र आप बना सकते हैं। ये देखिए, ऊँटगाड़ी इस तरह की भी होती थी और इस तरह की भी होती, बग्गी टाइप, और इस तरह की भी होती थी जिसमें सामान भी ले जाते थे और सवारी भी चली जाती थी। और इसी के साथ में आपका ये सीखो और समझा भाग 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे के चैप्टर देखेंगे। तो आगे के चैप्टर देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए।